नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा भाटी आप सभी का स्वागत करती हूं आरोग्य में। और मुझे पूरा यकीन है आप सभी सेफ हैं, आप सभी स्वस्थ हैं। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी चर्चा में रहती है। वो है चिकन पॉक्स। एक टाइम था जब ये बच्चों को हुआ करती थी बहुत ज़्यादा, और लाइफ में सिर्फ एक बार होती थी। लेकिन आज इस बीमारी के लिए एज मैटर ही नहीं करती है, और एक बार नहीं, ये दूसरी बार भी हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरिद्वार कनखल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी। तो आइए बिना देर के स्वागत करते हैं वैद्य दीपक कुमार जी का। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य। तो वैद्य जी, आज हम चिकन पॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, चिकन पॉक्स होने के कारण क्या है? ऋचा जी, ये एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है, और पहले ये देखा जाता था कि बसंत ऋतु के बाद गर्मी के आगमन पर ये होती थी। लेकिन अब मैं ये देखता हूँ कि लगभग हर मौसम में ये सता रही है। पहले ये बच्चों को होती थी, बड़ों को नहीं होती थी, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि ये बड़ों को भी होती है। पहले जीवन में सिर्फ एक ही बार होती थी, और अब कई बार मैंने देखा कि ये 2 बार हो जाती है। इसमें स्वाद तिक्त हो जीभ का, व मन दाह अतिसार, नींद न आती रुग्ण को, मूर्छा बारंबार, पके होष्ट मुंह नसिका, बढ़े कंठ संताप, बहता श्रम कण अंग से, रोगी करे प्रलाप। हमारे मुंह का स्वाद कड़वेपन लिए हो जाता है, और उल्टी उबकाई आने की इच्छा होती है, लूज मोशन लग जाते हैं। इसमें रोगी को नींद नहीं आती और बेहोशी सी छाने को रहती है। मुंह और होठ पक जाते हैं, नाक पक जाती है, और गला सूखने लगता है, और अक्सर पसीना आकर के रोगी बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगता है। यह 3 प्रकार की है। सबसे पहली है रोमांतिका, जो कि 2-3 दिन में ही ठीक होने लगती है। रोमांतिका यह यानी कि रोमकूप में जो हमारे छोटे छोटे रोम होते हैं, उनमें छोटे छोटे दाने होते हैं, और 2-3 दिन बाद ये झड़ जाते हैं। ये 5-6 साल के बच्चों तक होती है। उसके बाद होती है मसूरिका। दूसरे नंबर की मसूरिका यानी कि मसूर के दाल के दाने के समान। ये 2-3 दिन बाद उभरने लगती है, इसमें दाने पकने लगते हैं। लेकिन इस प्रकार का रोगी 10-12 दिन में ठीक हो जाता है। इसमें बुखार भी आता है, दाने भी निकलते हैं, और दानों में पानी भी पड़ जाता है, फफोले पड़ जाते हैं, लेकिन वह अपने आप स्वतः ही ठीक होने लगते हैं। तीसरी प्रकार की जो बड़ी मात्रा है, इसमें कई बार रोगी की मृत्यु तक हो जाती है, और इसके जो दाने निकलते हैं और दानों में जो फफोले पड़ते हैं, उसमें कई बार निशान जिंदगी भर नहीं जाते। जो मसूरी का है, उसके दाने 1 महीने बाद निशान जो है धीरे धीरे समाप्त होने की ओर होते हैं। लेकिन जो बड़ी मात्रा है, इसके दाने आजन्म नहीं जाते। इसमें कई बार आदमी को बहरापन भी हो जाता है, और इसमें अंधापन तक आ जाता है। ये वायरल इन्फेक्शन है, ये बहुत तेज़ी से एक से दूसरे को फैलता है। जहाँ गंदगी हो, गर्मी हो, वहाँ ये तेज़ी से फैलता है। जिन बच्चों को ये हुआ हो, दूसरे बच्चों में होने के इसके बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। शुक्रिया वैद्य जी। अब वैद्य जी, सवाल जवाब का सिलसिला हमारा जारी रहेगा, लेकिन कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं क्या प्रॉब्लम है उनकी। जी हेलो। हाँ जी। जी, कौन बोल रहे हैं? नरेंद्र मेहता बोल रहा हूँ। कहाँ से? सोनकच्छ, जिला देवास, मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहते हैं आप, किसके रिगार्डिंग? मैं एक्चुअल डायबिटिक पेशेंट हूँ सिंस लास्ट 28 ईयर्स से जी। और मेरे पैरों में अभी हल्की सी झिंझनी बनी रहती है। बाकी तो डायबिटीज अंडर कंट्रोल है जी, बट अभी ये नए सिम्टम्स मुझे आए हैं बॉडी पे। तो आपके पैरों में क्या दिक्कत हो रही है? झंझनाहट, झिंझनी, झुंझुलाहट जैसी जो होती है, जैसे झिंझनी आती है पैरों में। ठीक। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 59। और आपका शुगर लेवल कितना रहता है? शुगर लेवल मेरा करीबन 200-250। ठीक। खाली पेट का 100 के लगभग, 100-120। ठीक। और कोई दिक्कत? बीपी वगैरह, पेट साफ रहता है या नहीं? नथिंग, सब बढ़िया, एवरीथिंग इज फाइन।
बट यही प्रॉब्लम है। आपका शरीर ठीक है, पतला या बहुत मोटा तो नहीं है? नहीं, मेरा वेट जो है 70 किलोग्राम समथिंग है। ठीक। 71। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, सब कृपा है ईश्वर की, आप लोगों की। भगवान शुगर के लिए मैं इतना ही कहूँगा, स्वाद मधुर अति मुख का, लगती है अति प्यास, गदलापन हो मूत्र का, यह लक्षण है खास। होती इस आतंक में धातु क्षीणता प्राय, वातज रोग सुसाध्य है, वैद्य रहे बतलाए। यानी कि इस बीमारी में हमारे मुंह का स्वाद मीठा रहने लगता है और मूत्र थोड़ा गदलेपन पे आता है। और इसमें अक्सर जब ये पुरानी पड़ने लगती है और हम बहुत ध्यान ना रहे, जैसे आपने कहा आपकी खाने के बाद 200-250 रहती है, ये थोड़ी ज़्यादा है। और 10, 15, 20 साल बाद इसके साइड इफ़ेक्ट उभरने लगते हैं, उसको बोलते हैं न्यूरोपैथी। इसमें हमारी नसें कमज़ोर पड़ने लगती हैं और अक्सर कई बार लोग इस बीमारी से इतनी ग्रसित हो जाते हैं कि उनके पैर से चप्पल कब निकल जाए उनको महसूस ही नहीं होता। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, नसों की ताकत में भी आएगी। शिलाजीत यानी कि इससे बनी हुई हमारी डायप केयर, जिसके अंदर शिलाजीत के साथ साथ मेथी, चिरायता, गिलोय, नीम, करेला इत्यादि का घनसत्व है। और साथ में जब हमारी 20 की 20 प्रकार की प्रमेह बिगड़ती हैं तब बनती है मधुमेह। और इसके लिए प्रमेह, गज, केसरी, इन दोनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन करें। नसों की ताकत के लिए आप साथ में ले लें मनोहर बूंद रामफल वटी, आपकी नसों में जान आने लगेगी और आपको जो ये दिक्कत है उससे आपको निजात मिलेगी। लेकिन उसके लिए रात को सोने से पहले या दिन में एक बार कभी भी आप नारायणी तेल की ऊपर से नीचे की ओर मालिश करें। आपके जो मालिश करने का तरीका है बहुत रगड़ के ना हो, हल्के हाथ से करें, जिससे कि तेल जो है आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो। धीरे धीरे आपकी मसल्स, आपकी नसें स्ट्रांग होंगी और आप इस प्रकार की बीमारी से दूर होंगे। तो आप थोड़ा खाने का और अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखें। अपने पैरों को हर दूसरे तीसरे दिन देखा करें कि कहीं उसमें कोई छाला तो नहीं पड़ रहा, खुजली तो नहीं आ रही, कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। और साथ में जॉगिंग या वॉकिंग जरूर रखें और करना उतना जितना आपका शरीर अलाउड करे। बाकी तो आपने कहा कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं, बहुत अच्छी बात है, भगवान की मेहरबानी। थोड़ा सा इस प्रयोग को और करें, मैं उम्मीद करूंगा आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। और मैं दर्शकों से बस यही कहना चाहूँगी, इनकी तरह आप भी कॉल कर सकते हैं। किसी भी बीमारी को छोटा मत आंकिएगा। अगर ज़रा सी भी ऐसी कोई परेशानी है जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है तो उसे इग्नोर मत कीजिए। वैद्य जी से बात करने के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर हैंडल और यूट्यूब के जरिए भी भेज सकते हैं। और औषधियाँ ऑर्डर करने के लिए आपके पास सामने डिटेल्स हैं। ऑनलाइन भी कर सकते हैं और फ़ोन पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपको पेमेंट ऑप्शंस भी मिल जाएंगे जिसमें कैश ऑन डिलीवरी भी है। तो वैद्य जी, अब आपको दिखाते हैं आपके ऐसे कौन से पेशेंट हैं जो अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से जुड़ने के बाद। जी, मैं पुरुषोत्तम सिंह बहादुराबाद का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी के घुटनों में दर्द रहता था, काफ़ी इलाज किया परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वैद्य जी का पता चला, हमने 15 दिन इलाज किया जिससे हमको एकदम आराम मिल गया। बहादुराबाद से पुरुषोत्तम सिंह जी, इनकी वाइफ को घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था और काफ़ी इलाज कराया इन्होंने, लेकिन इलाज इन्हें मिला सिर्फ आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप डिटेल में हमें बताएं। ऋचा जी, ये बहुत दुख का विषय है कि हमारे देश में वात रोग बहुत तेज़ी से बढ़ गया और अक्सर लोग शुरू में पेन किलर्स खा करके इसका सोल्यूशन सोचते हैं। पेन किलर खाने से उनका सोल्यूशन तो नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे बीमारी बढ़ने लगती है और जब विकृत अवस्था में आती है तो आयुर्वेद की ओर लोग दौड़ते हैं। और इतना मैं कहूँगा, इस बीमारी का बहुत अच्छा इलाज आयुर्वेद में है। मेरे पास सबसे ज़्यादा पेशेंट वात रोग के ही हैं और इनको भी मैंने जो 80 प्रकार के वात रोग हैं जिनमें मैं सबको ये दवाई मुख्यतः देता हूँ। एक शिलाजीत से द्वारा निर्मित शिलाजीत वटी, दूसरा रामफल यानी कि मनोहर बूंद रामफल वटी और तीसरा दशमूल घनवटी। इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार भोजन के पश्चात मैंने पानी के साथ इनको सेवन कराई। और साथ में
आयुर्वेद की न्यूरो के लिए सबसे अच्छी दवा है व्रतवाद चिंतामणि। 1 ग्राम व्रतवाद चिंतामणि, 1 ग्राम समीर पन्नग रस, 2 ग्राम एकांगवीर रस और 5 ग्राम प्रवाल पिष्टी, इन सब को मिला करके 15 पुड़िया बनाकर प्रातःकाल मैंने इनको 1 पुड़िया शहद या दूध के साथ सेवन कराई। और साथ में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध क्वाथ हैं, रासना सप्तक और पुनर्नवादि क्वाथ। रासना सप्तक के अंदर अमलतास है, रासना हमारी आयुर्वेदिक पेन किलर है, पुनर्नवा शोधहर है और पुनर्नवादि क्वाथ के अंदर कुटकी जो कि लीवर के लिए रामबाण औषधि है और पुनर्नवा मूत्रल और शरीर में कहीं सूजन हो उसको दूर करती है। मैंने इनको ये 1.5 चम्मच 1 गिलास पानी में पकाकर, एक हम तेल बनाते हैं नारायणी तेल, उसकी 20 बूंद डलवा कर पिलाई और नारायणी तेल की इनको मालिश करवाई। धीरे धीरे इनका पेट तो साफ हुआ ही, इनका वात का भी शमन हुआ और इनको जो घुटनों में दिक्कत थी, जो आपस में गैप था घुटनों के बीच में कम हो रहा था, लुब्रिकेंट कम हो रहा था, जिसको लोग देसी भाषा में कहते हैं कि चर्बी कम हो गई, धीरे धीरे वह बनी और भगवान के आशीर्वाद से आपने देखा अब ये काफ़ी हद तक स्वस्थ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि वैजी आज हम चिकन पॉक्स की बात कर रहे हैं और मैंने एपिसोड की शुरुआत में कहा भी कि पहले एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब ये ज़्यादातर बच्चों को होती थी और लाइफ में एक ही बार होती थी, पर अब ये दूसरी बार भी हो जाती है और कोई एज मैटर नहीं करती है, बुजुर्गों को भी हो रहा है चिकन पॉक्स। तो इसका क्या कारण है? हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर कम होना, दूसरा गंदगी का बहुत ज़्यादा इस समय होना, गंदगी में, और जब मौसम गर्म हो यानी कि बसंत के बाद और गर्मी आने को हो और गंदगी जहाँ ज़्यादा हो वहाँ पर ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। वायरल इन्फेक्शन है, एक दूसरे से ट्रांसमिटेड बहुत आसानी से होती है। तो हमको विशेषकर स्वास्थ्य के लिए हमको जागरूक होना चाहिए, उसमें सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, गंदगी ना हो इसका हमको ध्यान रखना चाहिए और जो रोगी हो उससे डायरेक्ट बचना चाहिए। वैजी जैसे चिकन पॉक्स जो है वो कितनी जानलेवा बीमारी है? मैंने अभी बताया तीसरी प्रकार की जो बड़ी माता है। अब तो खैर इसकी मौत के कम हो गए आंकड़े, लेकिन पहले इसकी मौत बहुत ज़्यादा होती थी और अक्सर जब बीमारी बिगड़ जाती है इसमें बहरापन या अंधापन तक आ जाता है और इसके जो दाने हैं खुजा लें या बहुत ज़्यादा सड़ जाएं तो जिंदगी भर उसके निशान नहीं जाते। शुक्रिया वैजी, सवाल और भी हैं लेकिन थोड़ा सा इंतजार हम अपने दर्शकों को कराएंगे, एक छोटा सा ब्रेक तो हमारा भी बनता है, तो ब्रेक के बाद लौटेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, अगर आप वैजी से बातचीत करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और आप अपने सवाल हमें सोशल मीडिया के जरिए भी भेज सकते हैं। डिटेल्स आपके सामने हैं। कोई भी औषधि ऑर्डर करना चाहते हैं आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और इन नंबर्स पे कॉल करके भी औषधियां ऑर्डर कर सकते हैं। पेमेंट ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। तो लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।